अभी कुछ दिन पहले इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में, बहुत ही नामी गिरामी सोसाइटी थी, उसके लगभग टॉप फ्लोर पे आग लग गई। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड के पास जो हाइड्रोलिक मशीन होती है, यानी कि उसके ऊपर कह सकते क्रेन होती है, फायर ब्रिगेड के पास इतनी ऊंचाई वाली क्रेन नहीं थी कि जिस फ्लोर पर आग लगी है उस फ्लोर तक वो उस क्रेन को पहुंचा सके और वहां आग बुझा सके। लास्ट में जो बिल्डिंग का फायर फाइटिंग का जो आइटम था, उसमें जो पानी वानी की या जो आग बुझाने की सुविधा थी, लास्ट में फायर ब्रिगेड वालों ने सोसाइटी के फायर फाइटिंग आइटम से ही सोसाइटी की जो फ्लैट में आग लगी थी उसको बुझाया। और वो जो सोसाइटी है वो लगभग 13-14 माले की सोसाइटी है। 13-14 माले तक पहुंचने के लिए फायर ब्रिगेड के पास हाइड्रोलिक मशीन नहीं थी। अब इंदिरापुरम में जो हाईएस्ट बिल्डिंग है वो 40 मंजिल की है। 40 मंजिल की, यानी कि 20 मंजिल की जो बिल्डिंग्स हैं वो तो बहुत सारी हैं। 20 मंजिल से भी ऊपर 25, 30, 40 मंजिल तक की बिल्डिंग इंदिरापुरम में है। और इन बिल्डिंगों में फ्लैट की जो कॉस्ट है वो करोड़ों में है। 1 करोड़ से लेकर 7 से 8 करोड़ तक के फ्लैट इंदिरापुरम के अंदर हैं। लेकिन उसमें फायर फाइटिंग के नाम पे कोई ऐसी खास सुविधा नहीं है कि मान लो कि 40 मंजिल की बिल्डिंग में रह रहा है और उसके टॉप फ्लोर पे भगवान न करे कभी आग लग जाए, तो वहाँ कैसे फायर फाइटिंग वाले फायर ब्रिगेड वाले पहुँचेंगे और वहाँ जो दिक्कत होगी आग लगने से उसको कैसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो बिल्डर तो एक ट्रैप बनाते हैं आम जनता को ठगने के लिए कि 40 मंजिला बिल्डिंग बना दी, 30 मंजिला बिल्डिंग बना ली और करोड़ों करोड़ों रुपए उसके रेट होते हैं। तो इतनी हाइट की बिल्डिंग बनाने के लिए जो प्रशासन है, जो सरकार है, अप्रूवल कैसे दे देती है? अगर अप्रूवल दी है 30 मंजिल 40 मंजिल बनाने के लिए, तो क्या फायर ब्रिगेड के पास ये सुविधाएं नहीं होनी चाहिए कि जो उनकी मशीनें हैं वो भी 30 मंजिल 40 मंजिल तक पहुंच सकें ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में? इस बारे में सरकारों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी का जैसे सीज़न आता है ये आग लगने की घटनाएं आम हो जाती हैं। हम कहीं ना कहीं अखबार में पढ़ते हैं कि फला जगह आग लग गई। अभी 2-3 दिन पहले ही दिल्ली के शाहदरा में एक विवेक विहार इलाका है, वहाँ एक फ्लैट में आग लग गई और उसमें 9 लोगों की मौत हो गई। तो इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं गर्मियों के मौसम में। तो पहली बात तो हमें खुद भी ध्यान रखना है अपना, क्योंकि ज़्यादातर जो आग लगने की घटनाएं हैं वो एसी के कारण होती है। लोग अनमेंटेन एसी को चलाते रहते हैं, लंबे लंबे टाइम तक एसी चलाते हैं, एसी को आराम नहीं देते। तो एसी को एक लिमिटेड टाइम पर चलाएं, एसी को भी आराम दें। अगर एसी को हम सिस्टमेटिक तरीके से चलाएंगे तो एसी का जो कंप्रेसर वगैरह होते हैं वो फटेंगे नहीं, क्योंकि उनके फटने से ही ज़्यादातर आग लगने के चांसेस बने रहते हैं। तो अपना ध्यान हमें खुद रखना है और किसी के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि हमारी सरकारों के पास अभी ऐसे इक्विपमेंट नहीं है। अभी नोएडा में ही 2-3 महीने पहली बात है जिसमें एक गड्ढे में एक इंजीनियर डूब के मर गया था, तो हमारे फायर ब्रिगेड वालों के पास रस्सी तक नहीं थी। तो अपना ध्यान खुद रखना होता है। थैंक यू।